हम लोग पुराने नियम के सर्वेक्षण के दूसरे सत्र के चौथे पार्ट में हैं। तीसरे पार्ट में 2, 3, 4 यहीं कहीं आसपास, ठीक है। व्यवस्था विवरण के बारे क्या विचार है? क्या ये ठीक है? ओके। मेरे पास सही किताब है लेकिन मैंने गलती से दूसरा कह दिया। ठीक है, जैसे कि हम व्यवस्था विवरण की इस किताब को आरंभ करने पर हैं। इस शब्द व्यवस्था विवरण का अर्थ ही होता है दूसरी बार व्यवस्था का दिया जाना। यह एक तौर से व्यवस्था का दोहराया जाना है या फिर उसका विस्तार या व्याख्या करना। जो भी व्यवस्था या नियम मूसा को जो पहले दिया गया, अब मूसा का यह एक प्रकार से इजरायली जाति के लिए एक अंतिम भाषण था। और हमने पिछले कुछ पाठों में इस बात को देखा कि वो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसकी वजह से उसे प्रतिज्ञा देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इसलिए अब वो इजरायलियों को संबोधित करता है इस दृष्टिकोण के साथ कि वो उनसे दूर चला जा रहा है। वो अब तक मिस्र से होते हुए प्रतिज्ञा देश के सीमा तक पहुंचा। अब जबकि उसका अलगाव निकट है, वो इस नई पीढ़ी को संबोधित करता है और इज़राइल के इतिहास को बताते हुए और सब बातों को दोहराते हुए संबोधित करता है। और इन सारे पुनरावलोकन के आधार पर चेतावनी और उत्साहजनक बातों को वो रखता है, जो वास्तव में व्यवस्था विवरण को उत्साहित करने वाले संदेशों का श्रृंखला बनाती है। वह उन्हें उत्साहित किया कि वे इस बात को हमेशा याद रखें कि जंगल में भटकते समय भी परमेश्वर ने प्रेम किया और इस बाबत उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया और उन्हें कनान तक ले पहुंचाया। उसने उन्हें समझाया कि वे व्यवस्था का पालन करें जिससे वे समृद्ध हो जाएं। उसने सारे पुराने विरोध और अनाज्ञाकारिता की बातों को याद दिलाया और चेतावनी देते हुए समझाया कि भविष्य में अनाज्ञाकारिता का क्या परिणाम होगा। व्यवस्था विवरण के संदेश को 3 उत्साहजनक बातों में सारांशित किया जा सकता है। और जैसे इस पुस्तक में हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे। पहला है याद रखना। और जैसा हम इस पर जब दृष्टि करें और जब इस शब्द के विषय में सोचे तो हम देखेंगे बहुत सारे पुराने नियम के लेखक इस शब्द का इस्तेमाल करते आए ताकि इज़राइल बना रहे। इस बात को स्मरण दिलाने के लिए परमेश्वर ने पहले उनके जीवन में क्या कुछ किया, इसलिए कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, स्मरण रखना। और दूसरा शब्द है आज्ञा मानना। और फिर से एक बार यह एक परिणाम स्वरूप आता है, क्योंकि यदि वो स्मरण करते हैं कि पिछले समय क्या कुछ हुआ है तो वो देख पाएंगे उनकी आज्ञा मानने में असफलता की वजह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को उन पर पूरा नहीं कर पाया। इसलिए याद रखना, आज्ञा मानना, और उसके बाद में और तीसरी बात चेतावनी, या तीसरा है उत्साहित करना या ध्यान देना। व्यवस्था विवरण को 3 शब्दों से बता सकते हैं, याद रखना, आज्ञा मानना और ध्यान देना। और निश्चित तौर पर ये सभी एक प्रकार से वचन के अनुसार एक क्रमबद्ध श्रृंखला में है। आप जानते हैं यीशु मसीह को इस पृथ्वी में रहने के दिनों में अपनी सेवकाई के दौरान उसने कई बार उन लोगों से कहा, ध्यान दो जिसका अनुसरण कर रहे थे। वो मुझे और आपको भी निर्देश देता है इन दिनों में जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, हमें ध्यान देना, हम क्या सुन रहे हैं, हम ध्यान दें हम क्या देखते हैं। और ये सब वे संदेश है जो निश्चित रूप से यहाँ व्यवस्था विवरण में दिया गया है और पूरे वचन में है। और ये 3 शब्द लगातार हमारे सम्मुख आएंगे, याद रखना, आज्ञा मानना और ध्यान देना। मूसा, हमने पहले ही इस बात को जान लिया है कि वह इस किताब का लेखक है। और इस पुस्तक का कालक्रम जिस प्रकार से इतिहास में दर्ज है वो 2 महीने का है। और इस पुस्तक के घटनाक्रम का स्थल मोआब की तराई है, प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करने के ठीक पहले का भाग। इसलिए हमने इस किताब की शीर्षक के अर्थ को समझा और इसके विभाजन को देखा और उन 3 शब्दों को हमने देखा। और इसलिए अध्याय 1 से लेकर 4 तक मूसा बहुत सख्ती से
लोगों से व्यवहार कर रहा है और उन्हें कह रहा है कि याद रखो। और वह उन सारी चीजों को लोगों के सामने दोहराता है जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में से कहा था, और उनका प्रत्युत्तर कैसा था, और उन्हें याद दिलाता है कि वे कहाँ से आए हैं, और वो उन्हें याद दिलाता है कि वे वहां मिस्र में कैसे थे। और निश्चय ही बहुत से लोग जो मिस्र में थे वे लोग मर गए, और अब जो वो संबोधित कर रहा है वो लोगों का एक नया झुंड है। और वो उन सारी बातों को बता रहे हैं जो अब तक घटित हुआ व्यवस्था विवरण के इन इन तीन अ, किताबों में। और फिर इसके बाद चौथे अध्याय में वो उन्हें चेतावनी देना आरंभ करता है कि क्या कुछ नहीं करना है, और साथ ही साथ उन्हें उत्साहित करता है कि अ, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसकी मानो। अब तक जितनी बातें वहां हो चुकी थी उसके क्रम में उसने ये सब कुछ किया, इस बिंदु तक जो कुछ हो चुका था। और उसने उन लोगों को ये बता दिया था कि वो अब मरने वाला है, परंतु वो उन्हें याद दिलाता है। आइए हम यहाँ चौथे अध्याय से देखें, चौथा अध्याय, और आइए हम लोग जाएंगे 22वें वचन। 22वां वचन देखेंगे, और यहाँ पर बहुत कुछ है पर समय की कमी के कारण हम लोग आगे बढ़ेंगे। और 22 वचन में या पिछले वचन 21 से, फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तो यरदन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है उन पर तू प्रवेश करने ना पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस देश के अधिकारी हो जाओ। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूरत खोद कर बनाओ जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वो जल उठने वाला ईश्वर है। और इसके बाद में वो कहता है 26 में, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो ताकि उसे ले लो, उसमें तुम जल्दी नष्ट हो जाओगे। और इत्यादि इत्यादि बातें उन्हें चेतावनी देते हुए उत्साहित किया ताकि आज्ञा मानने के लिए आश्वस्त हो जाए जो कुछ भी करने को परमेश्वर कहे। और 5वें अध्याय में वो अपने आप को पूर्णतः शून्य करता है, और ऐसा लिखा है, मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवाकर कहा, हे इजरायली, जो जो विधि और नियम आज मैं तुझे बताता हूं वो सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने की चौकसी किया करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा जो आज के दिया है, जो जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुमसे आमने सामने बातचीत की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने के लिए खड़ा रहा। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, और ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ता हो जाता है और वो आज्ञाएं देता है। फिर से एक बार उन्हें यह याद दिलाता है कि उन बातों पर ध्यान दो जो परमेश्वर कहता है। यह 5वां अध्याय 28 वचन, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही मैंने वो सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि मेरा भय मानते हुए अब मेरी आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश के सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरे लौट जाएं, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रह, और मैं वे सारी आज्ञा और विधि और नियम तुझे जो उन्हें सिखाना है तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं माने। और तब वो इन सारी बातों के विषय में उनसे वो व्याख्या करता है। आइए हम 6ठे अध्याय के 4थे वचन को देखें। यहां हम ऐसा पढ़ते हैं, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से और सारे जीव और सारी शक्ति से प्रेम रखना, और ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। और
और इसे देखे, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने घर के चौखटों पर टांगना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से देने की शपथ खाई, वो बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारी और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो दे तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। अपने परमेश्वर का भय मानना, उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। और फिर वो उन सारी बातों को दोहरा देता जो परमेश्वर ने कहा। जिस भाग को मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, और जब ये वास्तव में जब ये प्रकट होता है तो हम जान पाते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और हम फिर से इस बात को जान पाते हैं कि हम एक नए वाचा के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक सिद्धांत है जो पहले से तय किए गए हैं, और वो उस वाचा के अंतर्गत उसमें अच्छा है जिसमें हम जी रहे हैं। यहाँ इन वचनों में वो कह रहा है कि अपने बच्चों के साथ, और वो कहता है जो वचन मैंने तुम्हें दिए, जो बातें मैंने तुमसे की, अपने बच्चों के साथ उसकी चर्चा क्या करो। और ध्यान दीजिए, वो कहता है जब तुम घर में बैठते हो, जब कहीं बाहर जाते हो, जब तुम लेटते हो, जब उठते हो। इस बात की ओर मेरा ध्यान चला गया। कुछ वर्षों पहले मैं एक विद्यार्थी के साथ मिशन ट्रिप पर था, जो कि सीबीसी का ही विद्यार्थी था, और वास्तव में मैं सेवकाई छोड़ करके टेक्सास लौट गया था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने, जिनके साथ मैं पहले वर्ष वहां था और अब दूसरे वर्ष आरंभ किया, उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि मैं और लीना उनके साथ मिशन ट्रिप पर चलूं। हम उनसे इंग्लैंड में मिले और वहां से हम लोग पुर्तगाल गए। और पुर्तगाल की इस मिशन ट्रिप में एक दिन हमें, और एक निश्चित दिन में उन्होंने हमें शहर भ्रमण के लिए हमें ले गया, और पास्टर जो मेजबानी कर रहे थे वो हमें एक मुझे नहीं पता मैं कैसे करके बताऊँ, ये बहुत बड़ा व्यवस्था था, और वो लोग इसे फतेमा कहते हैं और हमने उच्चारण किया फतीमा। और ये एक बहुत बड़ा कैथोलिक परिसर था। और जैसे ही हम उस स्थान पर पहुंचे, ये एक बहुत विशाल स्थान था, एक बड़ा बरामदा था, और चारों ओर जब हम लोगों ने ध्यान दिया वहां पर सड़कों पर कई जगह लोग चल रहे थे। और उस पास्टर ने हमें बताया कि प्रतिवर्ष यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर तीर्थ यात्रा के रूप में इस जगह पर, इस धार्मिक स्थल में आते हैं। और पूरे रास्ते भर में छोटे छोटे स्टॉल थे, जहाँ पर लोग थोड़ा सा आराम कर सकते थे। यदि पानी आवश्यकता होती तो पानी उपलब्ध कराया जाता है, थक जाने पर ब्लिस्टर भी दिया जाता। खैर हम वहाँ पहुँच गए, और जब उस विशाल कोर्टयार्ड में हम पहुँचे, और वहाँ पर कुछ लोग थे जो अपने हाथों के बल और घुटनों के बल थे, और यह भाग पत्थरों का बना था, और आखिरी छोर तक ऐसा ही था। और वहां तक जाने वालों को अपने घुटनों के बल और रेंग कर जाने की आवश्यकता थी। और इन सारी चीजों के नाम को मैं शायद भूल रहा हूँ जरा, लेकिन हम लोग इसे कलीसियाई व्यवस्था कह सकते हैं। और हम लोग एक किनारे पर खड़े होकर के उन लोगों को देख रहे थे, और देख पा रहे थे कि वो लोग कितने भक्ति में और समर्पित हैं। और इसलिए, और मैं पास्टर से बात कर रहा था, और मैंने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ, यदि कोई अपने पूरे जीवन काल इस प्रणाली में अपना जीवन बिताया और उन्हें आप वास्तविक संदेश दें, और जब उन्हें स्वतंत्र करने वाले सुसमाचार को बताएंगे, आपको पता है क्या होगा? वे लोग खुशी से कूद उठेंगे, कूदने लगेंगे। और अब तक ये लोग कहेंगे इतना सरल कैसे हो सकता है, ये सत्य नहीं है। इसलिए मैं उन्हें और जरा सा देखना और जानने का प्रयास किया, क्योंकि इसने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनके उस समर्पण को देखूं। और क्या आपको पता है, वास्तव में इन लोगों के समर्पण को देखकर मैं इनकी सराहना करने लगा, जो इतना कठिन मेहनत कर रहे हैं। और इस बात को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, कई बार हम बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, और वे इस प्रदर्शन मानसिकता में पकड़े गए हैं, दिखावा या प्रदर्शन करने वाली मानसिकता,
कि आपके पास क्या है। हम इसके इसके दूसरे पहलू को भी हम देखें। उनके हृदय में कुछ तो बात थी, वे ईश्वर को ढूंढ तो रहे हैं और अपने समझ से वे बेहतरीन तरीके से ढूंढ रहे हैं, और उसके प्रति क्या समर्पण है। आप देखिए, लोगों को सैकड़ों मील से वे लोग चले आ रहे हैं इस स्थान पर, और आधे बाकी रास्ते पर वो घुटनों और हाथ के बल रेंग कर चल रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, आपको उन लोगों में कुछ तो देखना चाहिए जो आपको ये कहने के लिए विवश करेगा कि उनके अंदर निश्चय ही परमेश्वर के प्रति प्रेम है, अन्यथा वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। और ये मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। इसके बाद मैं वहां पर सवाल करना आरंभ किया, और मैं इस बात को ढूंढने का प्रयास करने लगा कि कैसे कोई व्यक्ति समर्पण के इस स्तर तक पहुंच सकता है ताकि ऐसे कार्य करे। ये बहुत ही बड़ी कहानी है, लेकिन इस घड़ी में अपनी कहानी को छोटा करते हुए आपको बताऊं। मैंने पूछा, लेकिन मेरे मेरे इस खोज के निष्कर्ष में मैंने वास्तव में वैसा अनुभव किया जैसा हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, जिसके वजह से वे लोग इतने समर्पित और भक्तिमय हुए कि आप अपने परिवार को लेते हैं और उसके पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और यही चीज उन्हें सिखाया गया है। और जिस समय एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला स्थान जहां से ले जाया जाता है वो स्थान है आराधनालय या कलीसिया या चर्च में, और वे बपतिस्मा देते हैं, डूब का या छिड़काव का जो भी करें। और उस बिंदु से आगे वे एक विशेष प्रकार के स्कूल में जाते जहां पर उनके समझ में इन बातों को डाल दिया जाता। और उन परिस्थितियों में अभिभावक ऐसे कहते हैं कि मेरे दादा ने ऐसा किया, मेरे परदादा ने इस रीति से किया और इस प्रकार से, और मूल रूप से वो बाइबल के सिद्धांतों को लेते हैं और बच्चों के समझ में अच्छी रीति से उतार देते कि ऐसा ही करना है, कि तुमको परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर के साथ संबंध रखना है। और इसके प्रतिफल में बाल्य अवस्था से ही उनको यह सिखाया जाता था, तब वे बड़े होकर के इस पर सवाल नहीं करते, उसे वो वैसे ही ग्रहण कर लेते कि यही एक तरीका है। और जब मैं उन्होंने देखा, मैं सोचा, और कितनी दुखद बात है कि हम मसीही, जबकि हमें कहा गया कि हमें ऐसा ही करना है, हमें से बहुत थोड़े ही लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस रीति से की है और उन्हें शिक्षा दी है। और निश्चित तौर पर हमारे लिए एक स्वतंत्र करने वाला संदेश है, और वो है कि यीशु मसीह ने सब कीमत अदा कर दी। इसलिए जरा सोच करके देखिए, हमारे बच्चे कितने उत्साहित हो सकते हैं यदि उनके जन्म के समय से ही इन बातों को उनके आगे रखना हम आरंभ करें। हमें से प्राय अधिकांश लोगों को इस अद्भुत संदेश को प्राप्त करने से पहले ना जाने कितने परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। सोच करके देखिए हम कहां पर होते यदि हमारे माता पिता बचपन से ही इसे हमारे सम्मुख रखते हैं और सुसमाचार की सच्चाई को हमें बताते हैं और बाइबल की शिक्षा देते हैं और हमें अच्छे से समझाते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूं, क्या आप जानते हैं कि यह चुनौतीपूर्ण है कि हम वापस जाएं और इसे परमेश्वर के तरीके से करें, और और परमेश्वर के वचनों को सुबह शाम अपने बच्चों के साथ चर्चा करें। और ये कहते हुए बड़ा दुख होता है, या फिर मैं अपने लिए कह सकता हूं, हम इस रीति से बड़े हैं जहां सप्ताह में एक ही दिन चर्च होता है। आपने चर्च जाके परमेश्वर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर ली। मेरे अभिभावक, वे दोनों ही बहुत ही अच्छे नैतिक व्यक्ति थे, दोनों विश्वासी थे, परमेश्वर के साथ उनका संबंध था, परंतु उनकी मानसिकता ऐसी थी कि परमेश्वर का आदर सिर्फ कलीसिया में है और सप्ताह के बाकी दिन आप अपने मन के मालिक हैं, जितना बेहतर आप बना सकते हैं बनाएं। और इस प्रकार के वातावरण में मैं बड़ा हुआ, और जैसा मैं कहता हूं, ईश्वरीय लोग, नैतिक लोग, लेकिन परमेश्वर का स्थान सिर्फ रविवार को, और सप्ताह के बाकी दिन ये आपका है और आप जैसा चाहते हैं रह सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हो, यहाँ एक सिद्धांत है, निश्चित तौर से पुराने नियम से है, लेकिन वहाँ एक सिद्धांत है। कितना बहुमूल्य होगा यदि हम इसे अपने हृदय पे ले लें और अपने बच्चों के आगे उनके जन्म से ही इस संदेश को रखे, उनसे बातें करते समय, उनसे साथ लेटते समय। और मैंने देखा क्या हो सकता है जब उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया गया, परंतु सत्य से दूर कर, लेकिन उसके प्रति अब भी वो इतने समर्पित है और ये कठिन है कि उससे उसे अलग किया जाए। इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं बस इस छोटे से विचार को आपके साथ बांटना चाहता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 अध्याय से 12 अध्याय तक। और वो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं
अलग अलग विषयों पर उन्हें वो चेतावनी देता है अ, अन्य जाति से वाचा बांधने के संबंध में, और अन्य जाति लोगों से कैसे अपने आप को अलग रखे, उनसे ना मिले। यह हम 7वें अध्याय के 6ठे आयत से आरंभ करते हैं। इस बात को ध्यान दे, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आप बस मात्र इस पर दृष्टि करें और देखें, परमेश्वर उनको उनकी पहचान बता रहा है। अब इस स्थान में उंगली रखे रहें अध्याय 7 में, और उस वचन को निकाले रहे, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है। यहोवा परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होने के लिए तुझे चुन लिया है, और इस पृथ्वी पर के सभी मनुष्यों के बीच में से तुझे चुन लिया। इस पद को निकाले रहे और दूसरी जगह देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा पहला पतरस, और यहां एक वचन पढ़ेंगे, अध्याय 2 पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। अब ये कलीसिया से कहा गया, व्यवस्था विवरण इजरायली प्रजा से कही गई। पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद ये कलीसिया के लिए है। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, उसके खास लोग हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर तो दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। यहां और कुछ लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं उससे थोड़ी समस्या हो सकती है। अब जानते हुए वे इससे ऊपर उठना चाहते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं और पूरी रीति से आश्वस्त हूं कि इजरायली लोग पुरानी वाचा के चुने हुए लोग थे, और परमेश्वर ने उनका चुनाव इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, लेकिन इसलिए चुना क्योंकि उसके लिए खास जिम्मेदारियां थी, और वो यह कि वो पूरे संसार भर में उस परमेश्वर को प्रकट करे। नए नियम के अंतर्गत अब सिर्फ इजराइल उसकी चुनी हुई प्रजा नहीं है, लेकिन वे सारे लोग जो आज कलीसिया कहलाते हैं, जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से बनता है जो वास्तव में नया जन्म पाया है, और उसने हमें भी वही जिम्मेदारी दी है कि हम उसकी महिमा को प्रकट करें और इस संसार के सभी लोगों से उनका परिचय करवाएं। यीशु स्वयं इन दो वाचाओं के बीच में परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए भेजा कि वो इस मरती हुई संसार में परमेश्वर को प्रकट करे, उन खोए और भटके हुए के लिए। और जिस प्रकार उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, पूरी सिद्धता के साथ, ताकि इस बात की गवाही दे सके कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, वो ये कलीसिया से कह रहा है, क्योंकि हमारे पास वही अभिषेक है जो उसके पास था। और अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इस खोए और मरती हुई दुनिया में हम परमेश्वर को प्रकट करें। इसलिए परमेश्वर की योजनाओं में संबंध को आप देख सकते हैं, जो भी कि इस योजना में छोटी बड़ी बातों को शामिल किया गया, लेकिन उसकी योजना आरंभ से यही है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर वो अपने आप को प्रकट करे। लेकिन ऐसा करने के लिए वो लोगों को इस्तेमाल करता है। पुराने नियम में उसने इज़राइल का इस्तेमाल किया, सुसमाचार में यीशु का इस्तेमाल हुआ, और नई वाचा में कलीसिया का इस्तेमाल करता है। लेकिन वह हमसे कहता है, तुम खास लोग हो, पवित्र लोग हो, जो मेरे होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए यहां से आगे बढ़ते हुए वो इजराइलियों को इस विषय में संबोधित करता है। और यहां पे ध्यान दें, यहां अध्याय 8 में वो यह कहते हुए आरंभ करता है कि जो जो आगे आज मैं तुझे सुनाता हूं उन पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में यहोवा ने
तुम्हारे पूर्वज जो शपथ खाए उसमें जाकर अधिकारी हो जाओ। और यहाँ पर बहुत ही सामर्थी वचन है, और स्मरण रख तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार से इसलिए ले आया। मेरे यहाँ रुकने का कारण यह है कि मैं जब पहली बार एक अच्छी अगुवाई पाकर चीजों को समझना आरंभ किया, और मुझे ये बात पता नहीं कि मैंने कब आरंभ किया, क्योंकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बस प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताता था। और मैं याद कर पाता हूं, मैं बहुत उत्साहित हो जाता था जब मैं यह कि विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव। हम देखने के अनुसार नहीं चलते, वरन हम विश्वास से चलते हैं। मैं विश्वास के इन सिद्धांतों को सीखने लगा और इससे मैं बहुत उत्साहित हो जाता था। लेकिन आपको पता है, बिना ज्ञान के ही मेरे अंदर एक उत्साह था। और मैं याद कर पा रहा हूं कि मैं खड़े होकर के प्रचार किया बड़े ही सामर्थ्य ढंग से। यदि इज़राइल के लोग सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखते, वे उस प्रतिज्ञा देश को 11 दिनों में ही हासिल कर सकते थे। और कई वर्षों बाद मैंने इस वचन को पढ़कर अपने आप को सुधारा। ऐसा कभी नहीं कहा गया कि परमेश्वर उन्हें सीधे रास्ते पर ले गया। ऐसा लिखा है 40 वर्षों तक उनकी अगुवाई की, और उसने एक उद्देश्य से ऐसा किया। ध्यान दीजिए, वो 40 वर्षों तक जंगल में अगुवाई की ताकि वह आपको नम्र बनाए। अब संसार में इसका क्या अर्थ होगा? आप सीधे तौर पर इस नए नियम में देख सकते हैं। वास्तविक नम्रता यह है कि आप संपूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं। अन्य शब्दों में, आप अपने पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हर बातों में आप उन्हीं को स्मरण करते हैं और वही आपको रास्ता दिखा रहा है। सच्ची नम्रता यह है कि आप इस बिंदु पर पहुंचे जहां अपना सारा भरोसा आप परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर से कहे, यदि तू ना आए तो यह मुझसे नहीं होगा। यही नम्रता है। यह इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की इस विशिष्ट यात्रा में ताकि उस बिंदु में पहुंचे जहां यह परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखे। यदि हम पीछे उत्पत्ति में चलें, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि वो आदम और हवा से क्या चाहता था? अपने जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ही बात परमेश्वर ने कहा था, उस पर भरोसा रखे, संपूर्णतः उस पर आश्रित हो। और जब तुम संपूर्णतः मुझ पर आश्रित होगे, पता है मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारी चिंता करूंगा और हर जरूरत पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी चिंता करूंगा कि तुम्हारे देह को स्वस्थ रखूं। लगातार मैं तुम्हारे साथ सहभागिता करूंगा। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये कि संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। अब इसे देखकर हम सोचते हैं, दुनिया में हम ऐसा क्यों करें? इसके लिए एक अच्छा कारण यह है, वो हमसे बेहतर हमारा ख्याल रख सकता है। आप में से कितने लोगों ने इसे पा लिया? और निश्चय में ये उन लोगों के लिए कठिन होगा जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, जो इस बड़े देश में बड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि एक चीज है जो हमारे अंदर पहले से डाला गया है, वो ये कि हम स्वतंत्र हैं। और हमने अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को सरकारी तंत्र से निकाल कर परमेश्वर के संबंध में लगा दिया, और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं। और जैसा मैं कहता हूं, मेरे अभिभावक वे बहुत ही अच्छे लोग थे, बहुत ही नैतिक लोग थे। और मूल रूप से मेरे अंदर भी यही बात डाला गया कि मुझे अपने आप पर भरोसा रखना है, किसी और पर भरोसा नहीं करना है। यदि आपको कुछ करना है, खुद जाएं और करें। मैं बहुत स्पष्टता से यह स्मरण करता हूं, मेरी 18वीं जन्मदिन जब मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा था, मेरे पिता ने मुझे बुलाया और कहा, जब तुम स्कूल जाना आरंभ किए थे, मैंने तुमसे कहा था स्कूल जाने के दौरान तुम्हारी सारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हें काम करने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। लेकिन अब तुम ग्रेजुएट होने जा रहे हो, और जब तुम ग्रेजुएट होने जा रहे हो, तुम्हें अब खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद बाहर जाकर के काम करना होगा। और बस इसी रीति से हम बड़े हुए हैं, इसलिए यह स्वतंत्रता की आत्मा हम में है। और अब तक परमेश्वर के साथ संबंध में हमारा सब कुछ यह है कि वो प्रयास करता है कि हम संपूर्णतः उस पर आश्रित हों, क्योंकि वही हमसे बेहतर हमारे लिए कर सकता है। आपको पता है, इस स्वतंत्रता की आत्मा को तोड़ना कठिन है।
मुझे नहीं पता आपकी इन बातों से मुठभेड़ हुई है या नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। आप में से कितने लोग जब कुछ अचानक आपके ऊपर आ पड़ी हो, जैसे मान लीजिए अनअपेक्षित बिजली का बिल हो, या बिजली का बिल इतना ऊंचा आ गया हो जितना आप अपेक्षा भी ना किए हो, या फिर कुछ ऐसी बात आपके जीवन में आ पड़ी जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं थे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कहाँ से ये सारी बातें पूरी हुई, किस रीति से निपटारा किया जाएगा? कोई भी ईमानदारी से जवाब दें। देखिए, यही वो पुरानी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति है। हम पहले ऐसे विचार नहीं करते कि परमेश्वर इन सारी चीजों को उपाय करेगा। जो भी कि हम मानसिक तौर पे इस बात को जानते हैं कि ऐसा करने से ये कार्य करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा पहला प्रत्युत्तर होता है, हम सोचते हैं कि हम कैसे करके इसे पूरा करेंगे, किस रीति से मैं अपने चेकबुक को मैनेज करूं, कि बिल का भुगतान करूं, किसको मैं बाकी कर दूं। और जब हमारे पास कोई चारा नहीं बच जाता, तब हम कहते हैं कि प्रभु, तूने तो स्वयं कहा। हम सबके साथ ऐसा ही होता है। देखिए, वो क्या कहता है, मैं लाया, मैं इस रास्ते में तेरी अगुवाई की। यदि आप याद करेंगे कि हम किस बारे में बातें कर रहे थे, याद कीजिए उस स्थान को जहां पर वे लोग पानी ढूंढते और पानी नहीं मिल रहा था। वो क्या चाह रहा था कि लोग देखें, हाँ, मैं तो बस परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। पहली दफा जब उस स्थान पे पहुंचे जहां पानी नहीं था, उसने चट्टान से पानी पिलाया। दूसरी बार फिर हम ऐसी जगह में आते जहां पानी नहीं था। वो उम्मीद करते हैं कि लोग ये कहेंगे, कोई बात नहीं, पहले भी परमेश्वर ने चिंता की और अब भी वो हमारी चिंता करेगा। लेकिन अब भी इन्होंने इसे नहीं सीखा। उन्होंने कहा, हाय मुझ पर, हमें इस जंगल में मारने को लाया। देखिए, उसने उन्हें एक ऐसी परिस्थिति में लाया ताकि वे लोग उस बिंदु तक पहुंचे, ताकि लोग इस बात को पहचान लें कि वो पूर्णतः हमारा ध्यान रखने के लिए और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है। फिर उन्हें साबित करने के लिए कहा। खैर, यह उन्हें उस स्थान पर ले जा रहा है जहां यह सिर्फ मानसिक सहमति नहीं कि परमेश्वर से कर सकता है, वे वास्तव में विश्वास करते थे कि वो इसे कर सकता था। और तीसरा हिस्सा यह जानना था कि उसके दिल में क्या था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि यह परमेश्वर के लिए लाभ के लिए नहीं था? परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि उनके दिल में क्या है। तो वह किसे चाहता था कि अपने हृदय की स्थिति को वो प्रकट करे। फिर से एक बार, कितनी बार हम उस स्थान पर आते हैं जहां हम कक्षा में कि हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति का सही जवाब हमें मिल सकता है, लेकिन फिर जब हम वास्तविक जीवन की स्थिति में आते हैं तो वास्तव में क्या आता है? क्योंकि दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बौद्धिक प्रवीणता और मानसिक क्षमता से बढ़कर उसके सत्य को अपनाएं। वो चाहता है कि हमारा दिल उससे जुड़ा रहे, ताकि जब हम किसी परिस्थिति का सामना करें, यह महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल से क्या बाहर आ रहा है। क्या जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है वो बाहर आ रहा है, या फिर एक मानसिक विचार कि इसका वचन सच्चा हो। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? क्या आप उन बातों को देख पा रहे हैं जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है? वो नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में मानसिक रूप से सहमत होकर के जाएं और कहें कि सब सही है, मानसिक रूप से सहमत होकर कहें कि परमेश्वर भला है, मानसिक रूप से सहमत होकर कहें कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो नहीं चाहता कि हम सिर्फ मानसिक रूप से सहमत हो, परंतु हमारे जीवन की वास्तविकता बनना चाहता है। हमारे जीवन में यदि वो अ, हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाए तो उसका चिन्ह ये होगा कि हम बीमार की अवस्था में दवाओं के पीछे नहीं भागें, लेकिन कहेंगे उसके कोड़े खान समझेंगे हुए। और ऐसा ये हमारे मानसिक विचारों के द्वारा से नहीं, लेकिन ये हम वास्तव में क्या है दिल से उसके द्वारा होगा। और इन्हीं बातों को परमेश्वर इस यात्रा के दौरान कर रहा था। अब मैं जानता हूं यह इन दिनों में बहुत ही प्रसिद्ध है, और विशेषकर अनुग्रह की शिक्षा देने वाली जगहों में, जो कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी इन दिशाओं में अगुवाई नहीं करता। लेकिन मैं लूका का 4 अध्याय याद दिलाना चाहता हूं। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद, और मैं पूरी रीति से आश्वस्त हूं, ऐसा लिखा है, वो आत्मा के द्वारा चलाए सुनसान जंगल में गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। परमेश्वर कभी बुरी बातों के साथ लोगों की परीक्षा नहीं करता, बुरे चीजों से लोगों को नहीं परखता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि
यदि आप बीमार है तो परमेश्वर आपकी परीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं सुनेंगे मुझे ऐसा कहते हुए। लेकिन परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने देता है और ऐसे मौकों को देता है ताकि हम उस पर भरोसा रखें। और यहां पर यीशु की परीक्षा होती है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, इस पत्थर को रोटी में बदल दे। क्या आप देख पा रहे हैं? यीशु मसीह उस सत्य के लिए खड़ा नहीं हुआ कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने बस इतना कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति, हम अपने जीवन में जिस किसी बात का सामना करते हैं, परमेश्वर उसे हमें सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। यदि ऐसा करने के लिए हम उसे अनुमति दें और हमें इसे देखना है, और यह हमारे लाभ के लिए है। और यह परमेश्वर की खासियत है, अद्भुत बात है। हमारे जीवन में चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, यदि उसमें परमेश्वर मिल जाए तो हमारे भले के लिए होगा। मुझे एक वचन याद आ रहा है इस घड़ी। पौलुस लिखता है, जो उससे प्रेम रखता है उसके लिए हर बातों में भलाई उत्पन्न करना जानता है, और जो उसकी बुलाहट से बुलाए गए हैं। जरूर इसके लिए कुछ शर्तें तो हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ें। वो आगे बढ़ता है और क्या करने की जरूरत है इसके विषय में वो बताता है। आइए हम लोग देखेंगे गिनती 8 अध्याय उसका 12 वचन, 11 वचन। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाएं और उसकी आज्ञा, नियम और विधि मैं आज सुनाता हूं उसे मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और सब प्रकार का धन बढ़ता चला जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दासत्व की घर अर्थात मिस्र से निकाला। किसने उनकी अगुवाई की? और इस विषय से आगे बढ़ते हुए 17वें आयत में वो कहता है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे बुद्ध बल से प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से बांध पूरा करे, जैसा आज है। वो कहता है कि सभी के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि सभी लोग संपन्न हों, और जैसा हम उसके निर्देशों का पालन करें और उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलें, तो वह ऐसी स्थानों में हमें ले पहुंचाएगा ताकि उन अच्छे घरों में हम निवास करें। अन्य अनुवादों में घर की जगह बंगले का जिक्र किया गया है। और क्या आपको पता है यह भी धार्मिक विचार से विरोधात्मक है? आप में से कुछ लोग शायद इस पुराने गीत को याद कर रहे होंगे, हे परमेश्वर अपने महिमा के देश में मेरे लिए एक छोटा सा घर बना देना। और वहां कोई छोटा सा कमरा नहीं होगा, माफ कीजिएगा मित्रों, वहां पर बंगले आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको यह देखना आरंभ करना है कि आप बंगले में रह रहे हैं। आप कह सकते हैं मुझे नहीं पता कि मैं वहां पर सहज महसूस करूंगा कि नहीं, लेकिन मैं तो करूंगा। हालेलुया। और तब इसके बाद वो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में इन चेतावनियों को देता है और कहता है कि स्मरण करो और उसको मत भूलो जिसने तुमको वहां से बाहर निकाला है। अध्याय 13 में वह झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान करता है। ऐसे लोग हमेशा दिखावा करेंगे। आप में से कितने लोग जानते हो अब भी दिखावा करते हैं? इसलिए वह उनसे सावधान करता है। और 14 से 16 अध्याय में अनुष्ठानों से संबंधित नियम है, वहां हम लोग ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहां से शायद आप कुछ बातों को सीख लें यदि आप वहां से ढूंढने का प्रयास करें। परंतु मैं अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा और मुझे एक और वचन याद आ रहा है 14 का 2, जो कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देश के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। मुख्य बात यह है कि इन व्यवस्था के द्वारा वो क्या स्थापित करता है, इन नियमों का पालन करते हुए वे लोग औरों से पूर्णतः भिन्न हो।
ताकि जब वे भीड़ में खड़े हों तब वे लोग अन्य लोगों के समान ना हो जो वहां पर खड़े हो। यही सारा उद्देश्य है। और इसी बात को वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यदि वो उसके निर्देशों का पालन करे तो वो सबसे धनी लोग होंगे और सबसे स्वस्थ लोग होंगे, सबसे स्वतंत्र लोग होंगे, आनंदित लोग होंगे। ऐसा करने से क्या होगा, तब लोग आना शुरू करेंगे और देख करके पूछ लेंगे कि आपकी जीवन शैली ऐसी क्यों है, और वो कहेंगे हमारे परमेश्वर की वजह से जिसने हमें निकाल लाया है। क्या आप महसूस करें इस बात को? आज कलीसिया से भी यही करना चाहता है। वो चाहता है कि हम स्वस्थ हो, धनी हो, खुश हो और बहुत ही शांतिमय रीति से रहने वाले हों, ताकि संसार के लोग हमें देख सके, इस गिरे हुए संसार में वो हमें अलग जान सके और हम अपने जीवन शैली को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे हों। और अनुमान लगाइए क्या होगा, लोग आकर के पूछेंगे आप ऐसे कैसे हो सकते हैं, आपको दुनिया की कोई चिंता नहीं है, आप इत्मीनान से हैं। तब आप कह पाएंगे परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर बातों में तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ चढ़ाए जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा करे। और इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को सिखाता है और कहता है बाहर आओ, उनके बीच से बाहर निकलो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। ज्योति का अंधकार के साथ क्या मेल है? वो क्या कहना चाहता है? मैं चाहता हूं कि तुम अलग हो, तुम पवित्र हो, शुद्धता का जीवन जियो, ताकि आप बाहर मरी हुई संसार में भटके हुए लोगों के बीच खड़े हो सको और लोग ये जानना चाहें कि आप ऐसा जीवन कैसे जी सकते हैं। और ये बातें ऐसा नहीं थी कि उनके ऊपर ये बोझ डाल रहा है, परंतु उसने तो इतना ही कहा कि तुम मेरे बुलाए हुए पवित्र लोग और मैं चाहता हूं कि तुम संसार के लोगों से अलग दिखो, इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को मत खाओ। और वो कहता है कि तुम्हारे जीने के लिए एक जीवन स्तर यहां पर दिया गया है, और जब तुम उसका अनुसरण करोगे तुम आशीषित होगे, तुम संपन्न होगे, तुम आनंदित और स्थिर होगे, और तुम फिर जय के उत्सव में चलोगे। और बाकी दुनिया देखकर जानना चाहेगी कि ऐसा कैसे हुआ, कैसे आपने ये किया। फिर 17वें और 18वें अध्याय में उसने भविष्य के राजा और भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा। अध्याय 19 से लेकर के 26 तक में वो सामाजिक व्यवस्था देता है, और फिर से एक बार उन पर कड़ाई करने के लिए या कठोर होने के लिए नहीं, परमेश्वर की आज्ञा दुख देने वाली नहीं है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं अध्याय 27 और 28, और वहां पर हम देखते हैं आशीष और श्राप के विषय में, जो प्रायः हर किसी का ध्यान खींच लेती है। आशीष और श्राप, प्रायः अधिकांश लोग इन दो शब्दों को लेते हैं और सोचते हैं या तो परमेश्वर ऐसा है कि वो तुम्हें आशीष दे, या परमेश्वर ऐसा है जो तुम्हें श्राप दे। कुछ सालों पहले हम लोग इंग्लैंड में रह रहे थे, फिर वहां से 1997 में हम लोग शिफ्ट किए और यहाँ बाइबल स्कूल शुरू किए। मेरी पत्नी प्राचीन चीजों को रखना पसंद करती है, और अचानक से हम ऐसे देश में आ गए जहाँ प्राचीन वस्तु की भरमार है, और हमारे चारों ओर के अधिकांश मकान तो उस देश से भी प्राचीन है, इस देश से भी, यूनाइटेड स्टेट्स से भी पुराने, और आज भी लोग उसमें रह रहे हैं। इसलिए एक अच्छे दिन में वो इन सारे स्थानों में जाना चाहिए। और एक दिन वो पाई एक प्रकार से चिमनी का पट था, लेकिन उसके ऊपर एक पेंटिंग किया गया था, बहुत ही खूबसूरत पर पुराना, और बहुत ही सही दाम में मिल गया। और वो इस चिमनी के पट को खरीदना चाहती थी, और एक अच्छे पति के साथ मैंने कहा हाँ। लेकिन जो दुकानदार था बड़ी ईमानदारी से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप इसे लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो दीमक लगे हुए हैं। अब मेरे विचार से आप सभी लोग शायद दीमक के बारे में जानते हैं, ये मेरा पहला परिचय था दीमक से। और उसने उसे पलट करके उसके पीछे दिखाया, पीछे छोटे छोटे बारीक छेद हैं, और जब ने उसे हल्का से ठोका, लकड़ी का चूर्ण उन छेदों से गिरने लगा, और उसने बताया इसमें दीमक लगा हुआ है। लेकिन उसने बताया कि इसे ठीक किया जा सकता है। उसने बताया कि नीचे एक स्टोर है, आप वहां जाएं और वहां से दीमक मारने की दवा मांगिए। इसलिए हमने उस पट को खरीद लिया। हम घर लौट आए, वहां से फिर दुकान गया और उस दवा को ले आए। घर आए और आप अनुमान लगा हमने क्या किया। मैं बाहर की ओर निकला, मैंने उस चिमनी के पट को वहां रखा और उस दवा की बोतल को पकड़ा, और मैं उसे पढ़ने लगा। और उसमें निर्देश दिए गए थे कि कैसे इसे लगाना है, और यह भी बताया गया है कि कब और कहाँ इस्तेमाल करना है।
और ये भी बताया गया कि आपकी दीमक की समस्या को खत्म कर देगा। तब उसका एक दूसरा भाग भी था और उसमें यह बताया गया कि यदि सही रीति से ना किया जाए तो क्या होगा। यदि इसका इस्तेमाल सही रीति से नहीं किया गया तो इसका प्रतिफल भयभीत करने वाला होगा। यह सब कुछ खराब कर देगा। इसका दुष्प्रभाव आपके आंखों में, आपके फेफड़ों में और आपके किडनी में पड़ सकता है। कहने का मतलब बुरा प्रभाव होगा। सो मैं वहां पर उस सामान को लेकर खड़ा था और मैं उसे देख रहा था। या तो यह अच्छा हो सकता है या फिर यह बुरा हो सकता है। यह इस बात पर तय है कि हम सही तरीके से किया अथवा नहीं। और इन्हीं बातों के बीच में जो भी कि मैं उतना आत्मिक नहीं था, परमेश्वर ने मुझसे बातें की और वो कहता है इसी रीति से आशीष और श्राप दोनों कार्य करते हैं। और इस प्रकार अचानक से व्यवस्था 27 और 28 को मैं समझ पाया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर खुद नीचे आकर के आशीष कहेगा या नीचे आकर के वो श्राप कहेगा। वो हमें निर्देश देता है। यदि हम निर्देशों का पालन करते हैं तो आशीष मिलेगी। यदि हम निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए श्राप हो जाएगा। और उसने कहा इसी रीति से दीमक की दवा कार्य करती है। यदि आप सही रीति से इस्तेमाल करें तो आप आशीषित है और समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि आप बेपरवाह होंगे और यदि जैसे जैसे करके आप कर देंगे तो ये नुकसानदेह होगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने बता रहा है कि आशीष और श्राप कैसे कार्य करता है। वो कहता है यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो क्या होगा मालूम है? हम आशीषित होंगे। अपने देश में, अपने शहर में हम आशीषित होंगे। भीतर आते से हम आशीष पाएंगे, बाहर जाते से हम आशीष पाएंगे। आप सर बनेंगे ना कि पूछ। आप ऊंचे होंगे ना कि नीचे। इस प्रकार की बहुत सी बातें होगी यदि आप निर्देशों का पालन करें। परंतु यदि आप निर्देश का पालन ना करें तो परिणाम यह होगा। परंतु आप में से कितने लोग जानते हैं आप निर्णय लेने वाले कारक हैं? क्या आप हैं? फिर से एक बार हम उस सच्चाई में पहुंचाए गए हैं कि सब कुछ में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपाय किया है, लेकिन उसे हासिल करना हमारे निर्णय पर निर्भर है। और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि मसीह की देह में बहुत से लोग अलग अलग स्तर में हैं। कुछ लोग तो परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठा रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जी रहे मानो उन्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर आशीष देता है। लेकिन इन बातों को तय करने वाला कौन है? हम लोग हैं। ये हमारा चुनाव है, ये हमारा निर्णय है जो इस बात को तय करता है कि हम अपने जीवन में क्या अनुभव करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो बदल जाए। वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी नहीं बदलता है। उसका वचन कभी नहीं बदलता। इसलिए तय करने वाले हम लोग हैं। और वो व्यवस्था विवरण में इन्हीं सारी बातों के विषय में कह रहा आशीष और श्राप के बारे। और इसके बाद 29 और 30वां अध्याय फलस्तीनी वाचा या जो वाचा उसने लोगों के साथ बांधी उसके विषय बातें करता है। अब्राहम की वाचा में कोई शर्त नहीं था। आप उत्पत्ति में जा करके इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यह वाचा स्थिति पर आधारित है। यदि आप आज्ञा माने तब ये बातें होंगी। और 31 अध्याय में यह मूसा का अंतिम संवाद है जो वो याजक, लेवी और यहोशू से करता है। और 32वां अध्याय मूसा के गीत के रूप में चिन्हित किया गया। 33वें अध्याय में उसने गोत्रों के ऊपर में आशीष कही। और इसके बाद 34वां अध्याय मूसा की मृत्यु के बारे बात करती है। और जैसा कि हम इस सत्र को समाप्त करने जा रहे हैं, हम पढ़ते हैं कि स्वयं परमेश्वर मूसा को दफनाता है। आइए इसे देखें 5वें वचन से। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास वहीं मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब देश में बेतपोर के सामने की तराई में मिट्टी दी। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता था उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा। और इजरायली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखा था। और इजरायली उस आगे के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और इस रीति से हम मूसा के जीवन और सेवकाई को देख पाते हैं। और इसके साथ ही व्यवस्था विवरण को समाप्त करते हैं।